सभी को नमस्कार। मेरा नाम अनुक्ति है। मेरे घर पर सभी मुझे अनु नाम से बुलाते हैं। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, जहाँ मेरे साथ मेरे पापा और मम्मी रहते हैं। दोनों ही सरकारी नौकरी करते हैं। यह कहानी 2013 की है, जब मैंने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर शहर में कॉलेज के लिए कदम रखा था। मेरे साथ मेरी सबसे करीबी दोस्त छवि भी थी, जो मेरे साथ ही कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। छवि मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा थी। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे के बेहद करीब थे। वह बेहद नटखट और खुले विचारों वाली थी। उसकी हंसी की खनक पूरे माहौल को खुशनुमा बना देती थी, और उसकी आंखों में हमेशा एक खास चमक रहती थी। छवि मुझसे कहीं ज्यादा बेबाक थी, लेकिन वो मेरे हर फैसले में मेरा साथ देती थी। जब भी मैं किसी उलझन में होती, छवि ही मुझे सही रास्ता दिखाती थी। हमारे बीच एक गहरी समझ थी, और इसी वजह से वह मेरी सबसे खास दोस्त बनी हुई थी। अब बात करते हैं उस समय की, जब मैंने कॉलेज का जीवन शुरू किया। कॉलेज के दिनों में हमें बहुत सारे नए दोस्त मिले, और उन दिनों की यादें आज भी मन में बसी हुई हैं। इन्हीं दोस्तों में से एक था संजय। वह लंबा, स्मार्ट और मिलनसार था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। शुरुआत में हम अच्छे दोस्त बने, लेकिन वक्त के साथ हमारी दोस्ती गहरी हो गई और हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। वैलेंटाइन के दिन संजय ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। उसकी आंखों में सच्चाई और दिल में एक अलग सा आकर्षण था, जिससे मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने भी उसकी बात को स्वीकार कर लिया, और हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई। संजय की ईमानदारी और उसके दिल का सरलपन मुझे हमेशा उसकी ओर खींचता था। कुछ समय बाद एक रविवार को संजय ने मुझसे कहा कि हम कहीं बाहर घूमने चलें। मैंने हामी भरी और हम दोनों शहर के पास स्थित एक बसूरत तालाब की ओर निकल पड़े। रास्ते भर हम हंसते मुस्कुराते बातें कर रहे थे, मानो वक्त हमारे लिए थम सा गया हो। तालाब के पास पहुंचते ही हमने देखा कि वहां काफी कम लोग थे। चारों ओर जंगल और पेड़ों की छाव थी, जिससे एक शांत और रोमांटिक माहौल बन गया था। हम दोनों तालाब के किनारे बैठे और बातें करने लगे। संजय मुझे धीरे धीरे और करीब खींच रहा था। उसकी आंखों में प्यार की गहराई थी, जो मेरे दिल को छू रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा, और धीरे धीरे मेरे चेहरे के पास आकर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अनु, तुम जानती हो, तुमसे मिलकर मेरी जिंदगी बदल गई है। उसकी बातों में सच्चाई और उसका छूना मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जा रहा था। मैं भी उसकी ओर झुक गई। वह मेरे पास आया और उसने मुझे हल्के से गले लगाया। उसकी बाहों में रहना मुझे सुरक्षित और प्यारा महसूस करवा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने मुझे किस करने की कोशिश की। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, संजय, अभी नहीं, थोड़ा वक्त दो। उसने मेरी बात को समझा और हम दोनों वहीं बैठे बैठे प्रकृति के नज़ारे का आनंद लेने लगे। कुछ समय बाद संजय ने कहा, अनु, क्यों न हम कहीं और चलें? मैंने कहा, अब कहाँ जाएंगे? उसने कहा, एक दोस्त का फ्लैट खाली है, वहाँ चलते हैं। आराम से बैठकर बातें करेंगे। मैंने पहले थोड़ा झिझकते हुए मना किया, लेकिन फिर उसकी बात मान ली। संजय ने अपने दोस्त से फ्लैट की चाबी ली और हम वहाँ चले गए। फ्लैट में पहुँचते ही संजय ने दरवाजा बंद किया और मुझसे हंसते हुए कहा, अब कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैंने उसे देखा और मुस्कुरा दी। हम दोनों कमरे में गए और सोफे पर बैठ गए। वह धीरे धीरे मेरे पास आया और मुझे प्यार से गले लगाया। उसकी नज़दीकी अब मुझे भी अच्छी लगने लगी थी। वह मेरी आंखों में देख रहा था, और फिर उसने धीरे से मेरे बालों को सहलाया। उसकी हरकतों में एक नाजुकपन था, जो मुझे और करीब ले आ रहा था। उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों से छुआ और फिर प्यार से मेरे माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। उसकी यह अदाएं मुझे बेहद रोमांटिक और खास महसूस करवा रही थीं। कमरे की रोशनी नरम थी, और माहौल में एक खास तरह की गर्माहट थी। वह धीरे धीरे मेरे करीब आया और मेरे कानों में फुसफुसाया, अनु, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। उसकी यह बात सुनते ही मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसे गले लगा लिया, और उसकी धड़कनें सुनकर मुझे लगा कि हम दोनों के बीच एक गहरा कनेक्शन था। संजय ने मुझे अपने पास खींच लिया, और उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे को छू रही थी। वह मेरे होठों के पास आया, और उसकी आंखों में एक गहरी चाहत थी। लेकिन मैंने धीरे से उसके हाथ को पकड़ा और कहा, संजय, हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। उसने समझदारी से मेरी बात मानी, और हम दोनों ने अपने प्यार के इस खास पल को संभाल कर रखा। थोड़ी देर बाद हमने डिनर करने का प्लान किया। रास्ते में रुककर हमने खाना खाया और फिर वापस फ्लैट पर लौट आए।
फ्लैट में एक बार फिर से हमने एक दूसरे के साथ समय बिताया, बातें की और अपने प्यार को महसूस किया। यह पल हमारे लिए खास था, जो हमेशा याद रहेगा। अगला भाग जल्द ही अपलोड किया जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप अगले रोमांचक और प्यार भरे हिस्से को मिस न करें।